नमस्कार किसान मित्रों। वंदे मातरम। वंदे गौ मातरम। खास आज गौ माता के विषय में कुछ बातें जरूरी थी, इसलिए काफी मित्रों के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे काफी गौशाला में अलग अलग विषय पे लोग आते हैं और एक ही डिमांड करते हैं कि हमें गिर चाहिए और आपके जैसे सेवा करना चाहते हैं। और दूसरा होता है कि हम बस इतना एक साथ में बड़ा कर लेते हैं, आपके साथ मिलके ऐसा भाव लग रहा है कि हम बड़ा कार्य करें। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है सभी को। मैंने हर लगभग वीडियो में मैं कहता हूँ, जहाँ पे प्रशिक्षण का विषय होता है, गायों का, कृषि का, उसमें हर जगह पे मेरा ये विनती रहता है सबको कि गिर के पीछे नहीं जाना। भारत की सभी नस्ल अच्छी है और गिर का प्रचार ज्यादा हो गया है, सभी माताएं अच्छी है। और खाली दूध के ऊपर इकोनॉमी करना आज के समय में मुश्किल होता जाएगा और एक साथ में सबको बड़ा करने की इच्छा हो जाती है। तो एक साथ में अगर बड़े प्रमाण में खर्चा कर लिया, शेड बना दिया, बड़ी गौशाला बना दी और इकोनॉमी नहीं होगी तो आगे उनको तकलीफ हो सकती है। तो एक रात में एक इतना बड़ा मत सोचिए कि सारी मूड़ी लगा करके आपको दिक्कत हो जाए। ग्रेजुअली बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए और मजबूताई से बढ़िए। तो हमने जो 18 साल में पाया है, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रशिक्षण निशुल्क होता है। आइए, समझिए, पूरा सब मल्टीपल एंगल से समझने के बाद कुछ निर्णय लीजिए। कुछ भी पैसा जाने को समय नहीं लगता है, बनने को बहुत समय लगता है। तो अंधा अनुकरण मत करिएगा कहीं से भी। तो जैसे गिर के विषय की बात आती है, तो प्रशांत जी डांगी के अंदर जो कार्य कर रहे, वो पहली बार आए तब बोले मैं कुछ गिर रख रहा हूँ लेकिन मुझे गिर बढ़ाना है। हमने बोला कि देखो वहां की डांगी बहुत अच्छा काम कर सकती है। और उन्होंने बोला कि हाँ बात तो सही है लेकिन छोटी है, दिन का 1.5 लीटर दूध देती है, तो कैसे इकोनॉमी होगी। तो हमने बोला दूध तो बढ़ेगा लेकिन मेन प्रोडक्ट गोबर है इसके अंदर। और उन्होंने सच में प्रयोग किया, सज्जन व्यक्ति। तो वही 1.5 लीटर वाली डांगी 1 साल में 4 लीटर पे चली गई। और खाना कितना खाया गिर के सामने? 30 टका। तो एक गिर के खाने में 3 पल गए, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। और पूरे गुजरात में गिर का एवरेज 8 से 10 लीटर है, उससे भी वो आगे चली गई। और गिर को मस्टिटाइज की दिक्कत है, आंचल के रोग, उसको नहीं है। गिर को प्रलेप्स के केसेस बहुत होते हैं, गर्भाशय बाहर निकलना, उनको नहीं है। ऐसे ही लाल कंधारी पुणे में बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति है, उन्होंने कार्य किया उसके अंदर। तो वो लाल कंधारी गिर की जगह पे उन्होंने लाल कंधारी पे काम किया, तो 2 से 3 लीटर वाली लाल कंधारी 7 लीटर तक चली गई है। ऐसी 20 से ज्यादा नस्लों पे हमने अनुभूति करी है कि सभी माताएं अच्छी है, मनुष्य के अंदर कमी है। तो मेरी विनती है कि ऐसा मत करिए कि गिर के पीछे ही जाना, खर्चा हो जाएगा। यहाँ से गुजरात से गिर बाहर गई है, हमने बहुत देखा है कि 90% से ज्यादा गौशालाएं तकलीफ में है। ऐसा मत करिएगा। दूसरा, हमने मेन प्रोडक्ट गोबर को बनाया है। तो गोबर के द्वारा काफी किसान मित्र 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक भी पहुंचे हैं पर एकड़ प्रॉफिट में। ऐसे किसान भी है। तो देखिए, हमने गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया। आज जब हमने 18 साल पहले गौशाला शुरू करी, तो चूरी जो उसका कॉन्सेंट्रेट फीड दाने का खर्चा था, वो 3 रुपए किलो चूरी मिलती थी। 7 से 8 रुपए देसी कपासिया मिलता था, वो आज 30 रुपए किलो चूरी मिलती है अच्छी गुणवत्ता के लिए। तो उतने दूध के दाम बढ़े नहीं है, तो इकोनॉमी करना मुश्किल हो जाएगा। तो खुद की जमीन नहीं है और कुछ भी करके हमने मैनेजमेंट बिना सोचे करके खर्चा कर लिया, तो नुकसान बड़ा हो सकता है। तो मेरी विनती है कि बाउंड्री पे घास हम बताते उस पद्धति से लगाइए। गाय को रखना है तो खाली दूध को नजर में मत रखिएगा, क्योंकि दूध ऊंचा नीचा होगा, आपकी इकोनॉमी पूरी ऊंची नीची होना अभी शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी खर्चा बहुत है दानों का और सबका। तो उसके सामने अपन क्या कर सकते हैं? तो गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बना के आपने सब्जी उगाया, फल उगाया, दूसरी खेती करी, साथ में दूध बेचा, घी बेचा, और ये सबकी जब इकोनॉमी होती है तो अतुलनीय होती है। तो इस पद्धति को समझना है। तो आइए, मैं हृदयपूर्वक निमंत्रण देता हूँ। यहाँ पे एक बार तारीख एडवांस में बुक करके आना चाहिए। और पूरे दिन का एक प्रशिक्षण होता है कि कैसे करना, और उसको भी आंख बंद करके नहीं करना है। आपके पास 10-20 एकड़ भूमि है तो खाली छोटा सा प्रयोग करिए, आधा एकड़ करिए, 1/4 एकड़ करिए। एक सीजन मन से ठीक तरीके से करना है, आधा अधूरा नहीं। तो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल से करना है और जिम्मेदारी के संग करना है कि हमने जो बोला कि गौ कृपा अमृतम ऐसे जाना चाहिए, गोबर ऐसे कंपोस्ट होना चाहिए और इस प्रकार के स्प्रे होने चाहिए, तो एग्जैक्ट वो तरीका करते हैं तो अतुलनीय परिणाम है। हम 22 राज्यों में 65 से ज्यादा फसलों में काम कर चुके हैं, अति सुंदर परिणाम है। मेरी विनती है कि हर फसल के अंदर हम अतुलनीय काम कर सकते हैं। तो गाय का सच्चा घर है वो किसान का घर है। गौशाला पिंजरापोल आपातकालीन धर्म है। तो
किसान का घर पे गाय, तो आप किसान बन रहे और घर पे गाय आ जाएगी, वैसा अति सुंदर अति श्रेष्ठ आदर्श मॉडल कहा जा सकता है। तो हम जैसे गौशाला चला रहे, तो वो एक संवर्धन का केंद्र है। गांव के लिए नंदी देना, गांव के लिए आगे संवर्धन सुधरना, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपको गाय का सच्चा लाभ लेना है, तो अभी और हजारों साल से जो भारत जिसके बेस पे श्रेष्ठ रहा, वो गोबर को मुख्य आधार बना के खेती में श्रेष्ठ रहा, तो दूध कभी आगे पीछे हुआ तो चिंता का विषय नहीं रहा है। तो इस प्रकार का अगर हमने अच्छे से मॉडल समझ के आपने कोई निर्णय लिया तो अच्छा रहेगा। हर 2 घंटे पे मोबाइल पे वीडियो छूटेगा, कोई बोलेगा ऐसा करो, कोई बोलेगा ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ के धीरे धीरे आगे जाना। और इस विषय में मैं बस उतना ही कहूंगा कि आइए, समझिए और धीमे धीमे बढ़िए। एक साथ में बहुत सारा पैसा लगा करके आगे जाके दिक्कत आपको हो जाए, गाय को हो जाए, ऐसा मत करिए। गाय को भी आनंद आना चाहिए, धरती माता को भी आनंद आना चाहिए, आपको और आपके पूरे परिवार को आनंद आना चाहिए। उस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो परिणाम लक्ष्य काम भी होगा, आप भी सुख में रहेंगे और आपसे हजारों लोग प्रेरणा ले, ऐसा मॉडल बनाना चाहिए। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि गाय कृषि एक दूसरे के पूरक है। अभी की स्थिति और हजारों को साल की स्थिति बीच में कुछ समय अलग रहा होगा कि हजारों साल गाय और किसान एक दूसरे के पूरक बन के ही वो श्रेष्ठ रहे। तो उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा सफल रहेंगे। और गौशाला रखना है और गाय रखना भी है, तो उसके लिए वो सुखपूर्वक कैसे रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेड कैसे बनाना चाहिए, कौन सी दिशा की हवा आनी चाहिए, वो हमारे पास बहुत तैयार है। तो इन प्रशिक्षण के दिन में आपको ये भी देखने और समझने मिलेगा। तो ये हमारे जैसा छपरा बनाना जरूरी नहीं है। गाय को रखना कैसे, चाहे बांबू का हो, चाहे कोई भी विषय आप अलग अलग उसमें जोड़ सकते हैं, अलग अलग मटेरियल जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एंटीबैक्टीरियल वातावरण कैसे हो, ये सारी चीजें समझ के करना। और बड़ा खर्चा अचानक से नहीं करना है। और कोई भी बातों में आकर के ऐसा सोचेंगे कि इतना पैसा अचानक से मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट का इतना मिल जाएगा, तो हवा में निर्णय नहीं लेना। मेरी विनती है, आइए, समझिए, स्टेप बाय स्टेप बहुत मजबूती से आगे बढ़िए। क्योंकि लेबर से लेकर के सारा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हैंडल करना है, कि गाय को अनुकूल क्या भोजन है, गाय को अनुकूल कॉन्सेंट्रेट फीड चारा कैसे आप मैनेज करेंगे, उसकी व्यवस्था, चूने की पुताई ही क्यों सबसे श्रेष्ठ रहता है, उन लेबरों के साथ में कैसे मैनेज करना है, जो गाय का काम करने वाले हैं उनके पास से आपको काम लेना है, और एक दूसरे के पूरक बन के उनके संग भी आप कैसे अच्छे से कार्य कर सकते। ये बहुत जटिल विषय हो सकता है कभी, अगर हमने अधूरे ज्ञान के साथ कुछ शुरू किया तो बिल्कुल उसको समझ के हम आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए नहीं पहुंच पाए, तो हमारी वीडियो चैनल पे भी अलग अलग वीडियोस आएंगे, उसके ऊपर भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हमारा कृषि का आदर्श जो 5 चरण है, गौ कृपा आधारित कृषि, वो देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी काफी हो जाएगी। गाय को कैसे रखना, उसे वीडियो को भी आप समझेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी। संवर्धन का विषय, नंदी को कैसे रखना, उसमें उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। और भोजन से लेके सारे विषय को हमारा एक पुस्तक है गौ संस्कृति, वो हमारे वेबसाइट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और गुजराती में है। तो उसको भी आप अभ्यास करके वहां पर भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पे आना है तो भी बिल्कुल आप कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।